एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देखिए, किसानों के पक्ष में उतरना तो सबका धर्म बनता है। किसान हमारे देश की बुनियादी रीढ़ की हड्डी है। अगर हम किसानों के लिए लड़ाई में अपना योगदान नहीं देंगे तो फिर किसके लिए देंगे। आज 85 दिन हो गए इन लोगों को लड़ते लड़ते। कारण क्या है जो आज इनको मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, या 18 सितंबर को जो इन्होंने एक चेतावनी दी है कि यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम वहाँ पर महापंचायत करेंगे। गुरुग्राम में किसानों द्वारा 1810 एकड़ की जमीन के भूमि अधिग्रहण को रद्द करवाने के लिए गुरुग्राम में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन ने अब तूल पकड़ लिया है। जमीन को बचाने के लिए किसान 85 दिन से लगातार धरने पर बैठा हुआ है। किसानों ने हर जगह गुहार लगाई मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आज किसानों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। किसानों में दम भरने के लिए नवजन चेतना मंच के संयोजक वशिष्ठ कुमार गोयल पहुंचे। इस मौके पर इनके साथ अशोक नंबरदार व सुंदर यादव भी मौजूद रहे। मीडिया से खास बातचीत के दौरान वशिष्ठ कुमार गोयल ने कहा कि ये किसानों की जमीन है, इसे कोई नहीं ले सकता। अगर किसान जमीन सरकार को दे देगा तो फिर कहां से खाएगा। सरकार को भी सोचना चाहिए। ये वही किसान हैं जो धरने पर बैठकर तीनों कृषि कानून को बदल सकते हैं। इनकी आवाज को कोई भी नहीं दबा सकता। यदि सरकार समय रहते जाग जाए तो सरकार के लिए भी अच्छा होगा। वशिष्ठ कुमार गोयल ने कहा कि ये किसान अपनी जमीन किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं देंगे। 18 सितंबर को गुरुग्राम में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें नई नई रणनीति तैयार करके किसान अपनी जमीन को बचाने का पूरा प्रयास भी करेगा। वशिष्ठ कुमार गोयल ने कहा कि ये जमीन किसी के बाप की घर की जमीन नहीं है, ये जमीन किसानों की है और 36 बिरादरी की जमीन है। अगर किसानों का मन करेगा तो सरकार को जमीन देंगे और किसानों का मन नहीं करेगा तो ये किसान सरकार को जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देखिए, किसानों के पक्ष में उतरना तो सबका धर्म बनता है। किसान हमारे देश की बुनियादी रीढ़ की हड्डी है। अगर हम किसानों के लिए लड़ाई में अपना योगदान नहीं देंगे तो फिर किसके लिए देंगे। आज 85 दिन हो गए इन लोगों को लड़ते लड़ते। कारण क्या है जो आज इनको मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, या 18 सितंबर को जो इन्होंने एक चेतावनी दी है कि यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम वहाँ पर महापंचायत करेंगे। इसका कारण क्या है मेन, जब तक शासन और प्रशासन और किसानों के बीच की कड़ी के कुछ चुनिंदा लोग बैठ करके एक समन्वय मीटिंग में निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये समाधान नहीं होगा। कुछ लोग पार्टीबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर के नेता अपनी दुकानों में सामान ना होने के कारण यहाँ के दुकानों को चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन में सारी चीज़ों से अलग हटके सरकार के साथ सीधे तौर पर बात करने का कोई रास्ता निकाला है। जलसे से रास्ता नहीं निकलता। आज मैंने यही कहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से सरकार 5-6 अधिकारियों की एक कमेटी बनाए। 5-6 हमारे किसानों के बीच में से, जैसे हमारे अध्यक्ष हैं, 2-3 कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये लोग बैठे। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं दक्षिण हरियाणा के 2, उनको बिठाएं और कुछ चुनिंदा हमारे विधायक बैठे। एक कमेटी में इसका निर्णय होगा और किसानों के लिए अगर 2 पैसे बढ़िया सरकार देती है तो ये उनके हमारे किसानों के प्रति बहुत बड़ी एक सच्ची सेवा होगी। क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही। अगर मान लो इनको अगर दाम बढ़िया मिल जाते हैं जमीन के, कोड़ियों के बजाय सरकार बैठ के निर्णय ले लेती है तो क्या फर्क पड़ता है। आदमी कब जाता है कोर्ट में, मैं देख रहा हूं, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लोकल कोर्ट गए। कोर्ट में तो आदमी जब जाता है जब सरकार और प्रशासन सुनता नहीं है, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो। इनको कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आ रही है। इसको एक बैठक में बैठ के निर्णय लेके समाधान क्यों नहीं किया जा रहा। क्या वजह होगी 85 दिनों से धक्के खा रहे हैं। इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो मेरा यही सुझाव है मीडिया के माध्यम से,
चैनल के माध्यम से, ताकि आपके द्वारा जो आवाज ऊपर जाएगी वो शासन उसमें निर्णय लेगा और जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।